बीजेपी के ही, वो कह रहे हैं कि ये जो है अगर प्रदेश अलग घोषित कर दिया जाता है तो एक पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। क्या आप इस जगह पर रहते हुए पाकिस्तान महसूस करते हैं इस एरिया को? सवाल ज्यादातर जो हमारी तरफ से जो किए जाते हैं वो आपके टिकट के बारे में किए जाते हैं कि चेयरमैन साहब बीजेपी के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे लोकसभा के। अगर बात की जाए, ज्यादा जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं वो आपके नाम के ज्यादा आ रहे हैं। आपको उम्मीद है कि भाजपा पार्टी आपको जो है एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ से उतार सकती है? कितनी उम्मीद है आपको पार्टी से? चेयरमैन साहब, आपका सोशल जस्टिस नेटवर्क पर वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद शजाद भाई। चेयरमैन साहब, अभी बात कर ली जाए गठबंधन प्रत्याशी की सहारनपुर में, क्योंकि आपका अच्छा प्रभाव है, वहां से इमरान मसूद जी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस लगता नहीं है कि आपको भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है इस पर? नहीं, इमरान मसूद जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो भाजपा को क्या नुकसान है? वो पहले भाजपा का हिस्सा थे। मैं नहीं समझता भाजपा को कोई नुकसान है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा का पूरा संगठन, भाजपा के जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो उनके वोटर हैं, वो पूरे दिल से भाजपा के साथ हैं। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर वो लोग मैदान में हैं। अच्छा, अगर बात कर ली जाए ग्वालियर की, अभी ग्वालियर में 15,000 के करीब गुजरों पर एफआईआर दर्ज हुई है और आपका नाम एक तरीके से, वहाँ के आपके फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, लोगों की उम्मीद है, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, और जिस तरीके से सहारनपुर में अपने समाज के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, वो एक्टिव रहते हैं। इस पर अगर एफआईआर होती है तो आपका सरकार से क्या जो है रिक्वेस्ट रहेगी उन एफआईआर के प्रति? देखिए, बहुत दुखद विषय है शजाद भाई। जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, कल हम लोग कुंजा बहादुरपुर में भी प्रोग्राम था। शहीद विजय सिंह जी, उनकी बलिदान दिवस था, तो उस पर हम लोग गुजर समाज के काफी बड़ी मात्रा में नेता भी और जनता भी वहां पर एकत्रित थी। वहां पर हमारे माननीय सांसद माननीय निशंक जी थे, तो सभी लोग वहां पर थे। वहां पर भी मैंने चर्चा की कि ये बहुत दुखद हुआ है। मैंने वहां भी मंच से भी ग्वालियर की घटना की चर्चा की, और बड़ा दुख का विषय है कि वहां पर जो कुछ बच्चे नाबालिग हैं, कुछ अभी जो नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, यूथ है हमारा, उनके ऊपर लगभग 10 से 12,000 लड़कों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ के ऊपर इनाम भी घोषित हुआ है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। खासतौर से मैं अगर अपने समाज की बात करूं तो मैं तो जिस दिन ये घटना घटित हुई मैं बड़ा दुखी था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने गुर्जर समाज के नौजवानों को, और मैं कहता हूं कि मैं सभी बिरादरी के जो हमारे नौजवान साथी हैं, मैं सभी से एक अपील करना चाहता हूं कि वो अपने भविष्य से खिलवाड़ ना करें। वो कोई ऐसा जल्दबाजी में कदम ना उठाएं जिससे कि उनका जीवन, देखिए माता पिता हमें बड़ा करते हैं और उनकी बहुत उम्मीद होती है, वो पढ़ा लिखा कर हमें बड़ा करते हैं। उनकी उम्मीद होती है उनका बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने, उनका बेटा नौकरी पे जाए, उनका बेटा अच्छा व्यापार करे, उनका बेटा अच्छी राजनीति में नाम कमाए, सब चीजें। लेकिन एक छोटी राजनीति के लिए कुछ लोग हैं जो छोटी राजनीति के अच्छे प्रचार के लिए हमारे नौजवान साथियों को गुमराह कर रहे हैं। उनके साथ ये उनके जीवन के साथ, उनके करियर के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं तो अपील करता हूं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। मैं सभी अपने नौजवान साथियों को, नौजवान भाइयों को समझाना चाहता हूं। साथ ही साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी सत्ता का हिस्सेदारी है, हम लोग सत्ता में भागीदारी है, तो हम प्रयास करेंगे। मेरे पास बहुत फोन मुरैना से आए, बहुत फोन मेरे पास ग्वालियर से आए, मेरे पास वहाँ के आसपास के भिंड से, मेरे पास बड़े जिम्मेवार लोगों की बात हुई हमारी। तो हम लोग प्रयास करेंगे अभी, क्योंकि जल्द ही चुनाव है, तो हम लोगों को भी वहाँ जाने का मौका मिलेगा पार्टी के प्रचार के लिए भी, और जाएंगे हम लोग अपने लोगों को वहाँ पर संगठित करेंगे पार्टी के पक्ष में। लेकिन हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम उन जो नौजवानों पर मुकदमे लगे हैं, जो नौजवानों के साथ जो ये उनके जीवन के साथ जो आगे कुछ भी, देखिए जिनके ऊपर मुकदमे लगे हैं, कल को उनके साथ दिक्कत है, तो उनके लिए हम जो भी संभव मदद होगी हम लोग जाएंगे। हम वहाँ की सरकार से भी बात करेंगे, और जो भी मेहनत करके जो भी प्रयास उसी पक्ष में हमारा रहेगा कि हम वो मुकदमे हटवाने का काम करें उन लोगों को, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो तो उसके लिए समझाने का भी काम है। चेयरमैन साहब, एक सवाल है, हम कैराना लोकसभा में घूमते हैं और आपके बारे में क्योंकि आम आदमी हमसे सवाल भी करता है, और सवाल ज्यादातर जो हमारी तरफ से जो किए जाते हैं वो आपके टिकट के बारे में किए जाते हैं कि चेयरमैन साहब बीजेपी के उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे लोकसभा के।
अगर बात की जाए ज्यादा से जो सवाल हमारे पास आ रहे हैं वो आपके नाम के ज्यादा आ रहे हैं, आपको उम्मीद है कि भाजपा पार्टी आपको जो है एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ से उतार सकती है? कितनी उम्मीद है आपको पार्टी से? देखिए, जब व्यक्ति मेहनत करता है ना, मैं 100 के 100% पूरी उम्मीद के साथ लोगों के बीच में जाता हूं, लेकिन ये पूरा निर्णय पार्टी का है। हम लोग कमल के फूल के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हम चुनाव मैदान में हैं। और हम सभी, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर एक बड़े नेता तक, हम सब फूल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी है और माननीय नरेंद्र मोदी है। तो मैं तो सिर्फ इतना एक आश्वासन के साथ, इतनी उम्मीद के साथ लोगों के बीच में जा रहा हूं कि हमें काम करना है, हम सेवक हैं, हमें लोगों के बीच में रहना है। आपने देखा होगा, शायद आपको 1-1.5 घंटा प्रतीक्षा करनी पड़ी डेली का मेरा। मैं अगर यहाँ पर होता हूं तो मैं कम से कम आपने अंदाजा लगाया होगा, मैं 1000 आदमी के करीब, 150 कम ज्यादा, किस दिन बढ़ जाते हैं, किस दिन घट जाते हैं, हजारों आदमियों से मैं डेली यहाँ पर मिलता हूँ, उनके काम करते हैं। तो मुझे तो पूरा, मैं आश्वस्त हूँ कि हम कैराना लोकसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। नहीं, टिकट के बाद सवाल है। देखो, टिकट के बारे में तो देखिए, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम टिकट की बात करें। ये पार्टी के, मैं पहले पूर्व में भी मैंने अपने सभी पत्रकार बंधुओं को, या मैं जहां भी जाता हूं, मैं सबसे एक ही बात करता हूं, ये फैसला पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारी कोर कमेटी है, जो टॉप लीडरशिप है, वो जो डिसीजन लेगी, वो जिसको कैंडिडेट बनाकर भेजेगी, हम सब लोग मिलकर उसी को चुनाव लड़ाने का। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो उसके बाद का डिसीजन क्या होगा? नहीं, उसके बाद कोई डिसीजन नहीं है। मैं अपने लोगों की सेवा करूंगा, मैं अपने लोगों में काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, उसके लिए प्रचार प्रसार करके उसको जिताने का काम करेंगे। बीजेपी के बड़े ताकतवर नेता है संजीव बालियान जी, उन्होंने अभी एक मांग की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है इधर, इसको अलग प्रदेश के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। और उनकी इस मांग पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने भी उनका जो है सपोर्ट किया इस मामले में। फिर इधर से दूसरे नेता है बीजेपी के ही, वो कह रहे हैं कि ये जो है अगर प्रदेश अलग घोषित कर दिया जाता है तो एक पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। क्या आप इस जगह पर रहते हुए पाकिस्तान महसूस करते हैं इस एरिया को? देखिए, जहां तक, पहले मैं आपकी जानकारी थोड़ी सी दुरुस्त कहूं, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने माननीय संजीव बालियान जी का भाषण, जो संबोधन उन्होंने मेरठ में दिया था, मैंने वो पूरा सुना है। उसमें उन्होंने मांग नहीं की है, उन्होंने अपनी दिल की इच्छा रखी। उन्होंने कहा है कि मैं भी चाहता हूं कि छोटा प्रदेश हमेशा खुशहाल रहता है, तो हमारा भी छोटा प्रदेश होना चाहिए। सिर्फ उन्होंने एक बात रखी थी अपने संबोधन में, उसको कुछ हमारे पत्रकार बंधुओं ने, कुछ हमारे विपक्ष के साथियों ने उसको शायद कहा कि उन्होंने मांग रखी है। जहां तक मेरी जानकारी में, मैं पक्का नहीं, हो सकता है उससे अलग उन्होंने कहीं विचार रखा हो, वो मेरी जानकारी में नहीं। लेकिन देखिए, छोटा प्रदेश होता है वो खुशहाल तो होता ही है। और ये निर्णय तो राष्ट्र में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारी जो राष्ट्रीय जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका निर्णय है कि वो प्रदेश का बंटवारा करती है, नहीं करती है। हम तो चाहते हैं कि छोटा प्रदेश, हमने कल उत्तराखंड में गया, देखा, हम हरियाणा जाते हैं, हम पंजाब जाते हैं। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, छोटा प्रदेश में तरक्की, उन्नति ज्यादा होती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि जिन्होंने एक बीमारू प्रदेश को, देखिए उत्तर प्रदेश, शायद अगर आप उत्तर प्रदेश की व्यक्तिगत बात करें तो देश में, अगर आप दुनिया में जाएं तो शायद बहुत देशों से बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। लगभग 80-90% देशों से बड़ा उत्तर प्रदेश है हमारा। और ऐसे बीमारू प्रदेश को, जहां पर क्राइम था, जहां पर सुविधाएं नहीं थी, जहां पर बीमारियां थी, जहां पर लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते थे, जहां पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस करती थी, उस प्रदेश को, इतने बड़े उत्तर प्रदेश को उन्होंने विकसित किया है। उन्होंने एक अच्छा सुशासन देने का कार्य किया है। तो मैं, उसके बाद थोड़ा सा 50-50 हम लोग हुए। पहले हमें लगता था कि हमारा प्रदेश छोटा होगा तो हम लोग ज्यादा खुशहाल होंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर पिछले 6 वर्षों की आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप बात करें तो कितना खुशहाल है। आप खुद सड़कों का देख लीजिए, आप सुविधाएं देख लीजिए, जितनी हमारी केंद्र की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, तमाम हर व्यक्ति तक डायरेक्ट उनके खातों में पैसे जाना, तमाम सुविधाएं उनको घर पर उपलब्ध हो पा रही हैं। तो अब कोई बड़े प्रदेश का, छोटे प्रदेश का मायने नहीं रह गए हैं। हाँ, बेशक मेरी इच्छा है कि हमारा प्रदेश छोटा हो,
लेकिन जो सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो बधाई के पात्र हैं। और जितनी बधाई हम सब लोग मिलकर दें, देखिए विपक्ष का एजेंडा है वो तो बदनाम करेगा, वो कभी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन आप पत्रकार हैं, आप जाते हैं, आपने देखा होगा शायद इतना विकास कभी ना हुआ। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम बात करें, सड़कों का मामला हो, बिजली का मामला हो, योजनाओं का लाभ पहुंचने का मामला हो, तमाम सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध हो रही हैं। तो इसलिए बड़े छोटे प्रदेश की तो अब कोई बात ही नहीं रह जाती है। नहीं, आप मतलब एक छोटे प्रदेश की जो है उनकी सपोर्ट में खड़े होंगे या नहीं होंगे, एक सवाल है संजीव बालियान जी की, अगर वो मांग भी करते हैं जो उन्होंने रिक्वेस्ट इस तरीके की। नहीं, अगर मांग करेंगे, अगर कभी ऐसी मांग होगी और तो हम सब लोग, सरकार का हिस्सेदारी है हमारी, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो हम सरकार में बात भी करेंगे, सरकार में मांग भी रखेंगे। और अगर हमें लगेगा कि हाँ वो एक सही दिशा में कदम चल रहा है तो उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास भी करेंगे। आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो दिग्गज नेता माने जाते हैं बीजेपी के, और ख़ास तौर से इनका जो इतनी कम उम्र में कई ज़िलों में इन्होंने नाम कमाया है और एक चेहरा है। इनसे वो तमाम सवालात जो आप हमसे करते हैं वो आज हमने की। अगर आपको लगता है कि सोशल जस्टिस नेटवर्क इन तमाम सवालों को लेकर नेता या जनता के बीच जाता है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल शहजाद बद्री को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।